गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। समूची दुनिया आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानीय समाधान पर बल दे रही है, क्योंकि अब साबित हो चुका है कि आवश्यकता और लालच में व्यक्ति को एक ही चुनना पड़ेगा। प्रकृति से वैमनस्यता करके मानव जीवन अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। यह भी दिखाई दे रहा है। धरती का करीब 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, मगर इसमें से 95% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति, बढ़ता अगाध प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ हरेक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। पैरा जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विकरालता हर पिछले वर्ष के सूचकांक को लांघती नजर आती है। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को नियमिततापूर्वक बहाया जा रहा है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड ऐसे राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। कहीं कहीं तो ग्रामीण, खासकर महिलाओं को 2 से 3 मील की दूरी तय करके घरेलू उपयोग और पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी देश के दूर दराज के नागरिकों को जल के लिए संघर्ष करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। पैरा पिछले दिनों एक खबर आई कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के चरचरी गांव में हर साल गर्मी शुरू होते ही पानी की भारी किल्लत होने लगती है। प्यास से व्याकुल ग्रामीण नदी नालों के किनारे रेतीली जमीन खोदकर पानी निकालते हैं और फिर उसे कपड़े से छानकर पीने योग्य बनाते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसा दूषित जल ग्रामीणों के स्वास्थ्य को किस हद तक कुप्रभावित करता होगा। यह तो एक वानगी है, जबकि देश के हजारों लाखों गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचना राज्य और केंद्र सरकार के पेयजल प्रबंध नीति और रीति पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पैरा देश के ग्रामीण इलाकों में इस जल संकट की त्राहिमाम स्थिति के कारण शहरों की ओर नागरिक पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की मार झेल रहे मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 से 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इजराइल जैसे देश ने आधुनिक तकनीक के सहारे खारे पानी पीने योग्य बनाकर विश्व को संदेश दिया है। पता नहीं जल शक्ति मंत्रालय ने इस दिशा में कोई कारगर योजना बनाकर पेयजल के संकट को दूर करने में कोई योजना बनाई, या यह विषय कागज के पन्नों में सिमटकर रह गया। पैरा गौरतलब है कि करीब 60 करोड़ से अधिक भारतीय पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार सबसे पहले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल संकट से प्रभावित परिवारों का महान सर्वेक्षण कराए,
प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक पेयजल योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करे। बुनियादी सवाल यह भी है कि ऐसे दुरूह क्षेत्रों से निर्वाचित विधायकों और सांसदों की तंद्रा क्यों नहीं टूटती रही है कि वे कई दशकों से विकराल प्राण रक्षक जल व्यवस्था में अपनी भूमिका दर्ज करें, जो सरकार अपने नागरिकों को पीने योग्य पानी मुहैया नहीं करा सकती, उससे कुछ और उम्मीद करना तो दिन के उजाले में सुनहरे सपने देखने जैसा ही है। पैरा महामारी की दूसरी लहर को भी विकराल रूप धारण किए हुए करीब 1.5 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन हमारी स्वास्थ्य ढांचा हर राज्य में लचर दिख रहा है। कुछ राज्यों में टीके की कमी तो कहीं टीका भंडारण की समस्या इस महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार ऑक्सीजन है, लेकिन इसकी भी किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। हर जगह महामारी है। मरीज ऑक्सीजन के लिए अभी भी भटक रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी है, वैसे ही अन्य जीवन रक्षक दवाओं की रोजाना करीब 3 से 4 लाख मामले सामने आने के साथ अस्पतालों में बिस्तर की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारा स्वास्थ्य ढांचा इतने ज़्यादा लोगों का एक साथ उपचार करने में समर्थ नहीं है। सीधे तौर पर कहे तो स्वास्थ्य ढांचे की इस दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि अमेरिका और इटली जैसे समर्थ और कम आबादी वाले देश में भी स्वास्थ्य ढांचा भी चरमरा गया था, लेकिन वहाँ स्थिति संभल गई। पैरा ये सही है कि इस संकट से निजात रातों रात नहीं मिल सकती। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए समय के साथ ही संसाधनों की कमी को पूरा करना और सभी के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। पिछले साल की समस्याओं से सरकार को सीख लेनी थी और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करना था, लेकिन सरकार द्वारा इस पर ध्यान न देने के वजह से आज भारी जन धन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पैरा दूसरी लहर का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। समय रहते न ही किसी राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र लग सके और न ही दवाओं का भंडारण हो सका और न अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ सकी। अब जो भी हमसे भूल हुई उनसे सबक सीखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा कैसे खड़ा हो सके। पैरा तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे महामारी के कारण जारी बंदिशों से मुश्किलों का सामना करते आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। कई शहरों में तेल की कीमतें 90-95 रुपये प्रति लीटर या 100 रुपये के भी पार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का रुख रहा है। शुरुआती कारोबार में ही कच्चा तेल 3% तक गिरा। यह अप्रैल के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। ज़्यादातर राज्यों में पूर्णबंदी की वजह से अप्रैल मई के महीने में तेल की मांग में कमी होने से सरकार को राजस्व में करोड़ों का नुकसान भी हुआ होगा।
इसका एक आयाम यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी बहुत कमज़ोर हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भारतीय रुपए के हिसाब से वेनेजुएला में 1.46 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि वहाँ पेट्रोल पर कर बहुत कम है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा कर पेट्रोल पर वसूला जाता है। यह ठीक समय है जब नीति निर्माताओं को इससे संतुलन तलाशने की ज़रूरत है। उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या आम लोगों पर इतना बोझ डालना ठीक है। धीरे धीरे कई राज्यों में पूर्णबंदी से राहत मिल रही है, जिससे व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत भी बढ़ेगी, लेकिन इनके बड़े दामों का बोझ आम लोगों पर ही पड़ेगा। पूर्ण विराम।